मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके थे, काफ़ी कुछ सीख लिया था हमने। रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिपीट करने की, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मतलब एक कंटिन्यूटी में सेकंड लेक्चर है इसका। सामने एक क्वेश्चन लिखा है, आई होप आपने पिछला वर्क कर लिया है, और फिर से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो कंटिन्यूटी में लेक्चर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चे फिर पिछड़ गए हैं। तो बेटा थोड़ा सा एक दिन हार्ड वर्क करना, आपको पूरे दिन कहीं नहीं जाना। अच्छा खासा लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, घर बैठिए, एक दिन में 2 लेक्चर देख लीजिए। एक बार बराबरी करी, फिर आपको भी मजा आएगा पढ़ने का, वरना ये सब बेकार है। धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे आप, रोज के रोज पिछड़ रहे हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम तुम कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि लेक्चर ही नहीं देख पा रहे। ऐसा क्या जरूरी काम है कि आपको 40 मिनट नहीं मिल रहे हैं अपने लिए? 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट्स, इतना टाइम तो निकालिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर दिया गया है, उसकी रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस वुड बी 234 ओम। किस टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस 234 ओम होगी? यानी कि 2 रेजिस्टेंसेस मुझे पता है, यानी मैं सीधा सा बोलूंगा, डाटा लिखने की कोशिश करूं। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर मुझे पूछा गया है, इनिशियल रेजिस्टेंस दी गई है मुझे कितनी, कहां गई है, 200 ओम, और फाइनल रेजिस्टेंस दी गई है 234 ओम, और साथ में अल्फा दिया गया है। अल्फा क्या था, याद करिएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस इनवर्स। निकालना टी है। रिलेशन मुझे अगर याद है तो मैं सीधा सा एक बात जानता था, अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बहुत बड़ा नहीं है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही था, डेल्टा आर अपॉन आर आई इंटू डेल्टा टी। आपको टेम्परेचर निकालना है तो इस टर्म को इधर भेज दिए, टेम्परेचर वाले को। क्या बना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल इंटू अल्फा। टेम्परेचर वाला टर्म निकालना था, वो इस तरफ ले आए, अल्फा इधर पहुंच गया, उसके बदले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए का मतलब, कर देते हैं एक बार जल्दी से। टी फाइनल हमें पता करना है, माइनस टी इनिशियल कितना है 27 इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, देख लेना जल्दी से, यहीं से कर लेंगे। 234 माइनस 200 कितना बच गया, 34 बच गया, डिवाइडेड बाई आर इनिशियल ढूंढिए कहां गया, आर इनिशियल 200 इनटू अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको काटना पीटना बड़ा आसान है। पहले तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक जीरो से ये डेसिमल खत्म। अब अपना अपना तरीका हो सकता है, ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा है, ये वाली बात आप अब करें, आप अपने आप कर सकते हैं। वीडियो यहीं पे पॉज करिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना अगर आती हो आपको कैलकुलेशन। तो मुझे क्या दिख रहा है, एक जीरो से डेसिमल खत्म, और अपनी अपनी चॉइस है, देखो इसमें कोई एक जीरो से मैं ये पावर को कम कर लेता हूं, कितनी बची, -3। अब देखना 17 और 2 34 हो गया, 34 से 34 खत्म, ये मेरी अपनी पर्सनल तरीका है, आप जैसे करिएगा। कुछ नहीं बचा, ऊपर भी 1 बचा। एक और बात मैंने एक बच्चे से सुना था, इनको काटा तो ऊपर 0 बच गया, ऐसा नहीं हुआ, 1 बचा है, 34 1 जा 34, तो 1 बच गया, और ये पावर -3 बची है सिर्फ,
ऊपर पहुंचेगी पावर तो कितनी हो जाएगी, +3। तो t फाइनल माइनस 27 इज इक्वल टू 10 टू पावर +3 यानी कि 1000। 27 और इधर चला गया तो t फाइनल बन गया 1027 डिग्री सेल्सियस। कुछ समझ लगा क्या हुआ? इतने आसान क्वेश्चन है, इतने ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेकार है। बहुत थ्योरी हम लोगों ने बहुत पढ़ ली थी और क्वेश्चन कैसा है, एकदम चूजा सा है। आई थिंक नोट कर लिया आपने, हटा दें, हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर लिखते चलिएगा साथ साथ। अच्छा एक बार लेट के क्यों देख रहे हैं आप लोग, याद है, इसीलिए मॉर्निंग में अपलोड करते हैं वीडियो ताकि आप थोड़े फ्रेश हों। बैठे, पेन पकड़े साथ में और लिखना शुरू करें, नोट्स तैयार करते रहें। एट व्हाट टेम्परेचर the resistance of a conductor would be, कुछ रह गया इसमें, would be half of its resistance at 0 degree Celsius. At what temperature the resistance of a conductor would be half of its resistance at 0 degree Celsius? Given है अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। पहली बार क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, किस टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आधी होगी, किसके आधी होगी, जो उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर थी। अगर 0 डिग्री पर 10 ओम की रेजिस्टेंस है तो किस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस 10 की आधी यानी कि 5 होगी। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि ये बात कर रहे हैं कंडक्टर की और रेजिस्टेंस कर रहे हैं आधी यानी कि रेजिस्टेंस कर रहे हैं डिक्रीज, यानी कि क्या जो रेजिस्टेंस आधी होगी वो टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। पहले तो इतना आइडिया अपने दिमाग में लगाइएगा। मेरी बात समझे, मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने ये पूछ लिया इतनी देर में कि ये आइडिया लगाइएगा कि 0 से कम आंसर आएगा या 0 से ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में कब घटती है, जब टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो यानी कि आंसर विल बी 0 से कम। 0 से कम का मतलब नेगेटिव। चलिए, तो मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। T इनिशियल कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। T फाइनल मुझसे फिर पूछ दिया कि किस टेम्परेचर पर आधी हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो क्या मुझे इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस दोनों पता है? वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन क्या हमें ये पता है आधी होने वाली है, तो हम इनको कुछ मान सकते हैं। अच्छा, इनमें से अगर मैं इसको मानूंगा R, तो ये कितनी हो गई, R/2 हो गई। 0 डिग्री पर R है तो किस टेम्परेचर पर आधी हो जाएगी, मैंने माना T फाइनल पर वो कितनी हो जाएगी, आधी। लेकिन जब भी फ्रैक्शन आता है मेरा मन खराब हो जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2R मान लेते हैं। तो आधी कितनी बची, R। ये भी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा फ्रैक्शन को अवॉइड करिए। क्यों आप एलसीएम लेते फिरेंगे फिर बाद में, मेरी बात समझ रहे हैं? तो फ्रैक्शन अवॉइड कर लिया 2R, और वो R, बहुत बार कर चुके हैं ऐसा। चलिए, अल्फा पता है, अरे फिर वही बात बन गई, ये तो बात ही खत्म होगी मेरे हिसाब से। क्या बोला मैंने, अभी फॉर्मूला लिखा था यहां पर मैंने कहीं,
आपको शायद को याद होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू अल्फा। यही लिखा था। कैसे बना था ये फॉर्मूला? ये अल्फा के टर्म्स में लिखते थे, ये ट्रांसफर करके बना लिया था हमने, अभी भी सीख लिया था थोड़ी देर पहले। क्या एक बार हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर? टी फाइनल पता करना है, माइनस टी इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू आर फाइनल फिर से कितना है, आर है, आर इनिशियल कितना है, 2r है, डिवाइडेड बाई आर इनिशियल 2r इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू गिवन है कहीं, ये रही 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 3। ये आप देख लेंगे क्या, r माइनस 2r, क्या माइनस बचा r, यहां देख लीजिएगा, माइनस का r अपॉन 2r इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आपको दिख रहा होगा r से r नमस्ते कर लिया, ये हो गया 4 इंटू 2 8, 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर गया तो प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 मतलब 1000, तो t फाइनल इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। अरे ये सबको आता है, 4 इंटू 2 8 हो गया है, 8 से काट देंगे 125 टाइम्स जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, 125 डिग्री सेल्सियस हो गया। सुन ली? अरे दोनों बातें सीख गए क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क भी तो बनता है, 2 क्वेश्चन करें तो एक होमवर्क बनता है, और होमवर्क क्या बनता है, ये बनता है होमवर्क, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए, यहां पर मैं लिख रहा हूं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, खूब चिल्ला दिया है मैंने, जगह थोड़ी कम थी, सेमीकंडक्टर would be half of its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस, गिवन है अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। बहुत छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और ये छोटा सा ट्विस्ट आपका आंसर गलत करवा सकता है, आंसर गलत करवा सकता है। बी केयरफुल, सावधान रहिए, सचेत रहिए और सही आंसर निकालिए। सुरक्षित तो आप घर पे बैठे ही हैं, कहीं जाइए आए नहीं रहे। हटा रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है अब ये आपका क्या है, फर्स्ट होमवर्क ऑफ द डे। हटा दो इसको, नोट कर लिया। 2 चेंजेस किए थे, यहां पर सेमीकंडक्टर, यहां पर अल्फा की वैल्यू -4। हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, the resistance of a platinum wire, the resistance of a platinum wire at ice point is 5 ohm। अरे आइस पॉइंट जानते हैं जिस पर बर्फ जम जाती है, प्लेटिनम की बर्फ नहीं जम जाती है, अरे प्लेटिनम की बर्फ नहीं, पानी की बर्फ बन जाती है जिस टाइम पर आइस पॉइंट उसको बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एट आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट इज 5.40 ओम। यहां तक सुन लिया आपने? इतने प्लेटिनम वायर के रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस वुड बी 5.80 ओम। अच्छी बात या बुरी बात कह लीजिए ये है कि इसमें अल्फा नहीं गिवन है,
इसमें अल्फा गिवन नहीं है। ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि आइस पॉइंट पर 5 ओम है, स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 5.40 है, 5.40 बोलते हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। इसके बाद किस टेम्परेचर पर 5.80 ओम होगा, ये करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। 3 टेम्परेचर नजर आ रहे होंगे आपको, 0, 100 और तीसरा पता नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, एक सीधा सा इसमें मैं आपको तरीका बता दूं। 3 टेम्परेचर हैं और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 2 टेम्परेचर के लिए पढ़ा है। और ये क्या है, कंडक्टर है, आपको दिख रहा होगा प्लेटिनम इज ए कंडक्टर। तो क्या कह रहा हूं मैं, 3 टेम्परेचर हैं, हम फॉर्मूला 2 के लिए जानते हैं, तो 2 के पेयर बना के कर लेते हैं सॉल्व। बात समझ गए, 2 के पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं और बाद में उनको कुछ करेंगे उनका। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं फॉर 0 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा कौन सा था 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस 2 टेम्परेचर हो गए, T इनिशियल T फाइनल, दिस इज योर T इनिशियल, दिस इज योर T फाइनल। कंफर्म बात है। इन केसेस में रेजिस्टेंस T इनिशियल के केस में कितना है 5 और T फाइनल के केस में कितना है 5.40। हम अल्फा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला सबको याद होगा, एक बार लिख देता हूं, चलिए, R फाइनल माइनस R इनिशियल डिवाइडेड बाई R इनिशियल इनटू T फाइनल माइनस T इनिशियल। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो अल्फा क्या बन गया, R फाइनल माइनस R इनिशियल, 5.40 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5.440 माइनस 5 कितना बचा 0.40। अरे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, 0.40 लिखा है, पहले किन 2 टेम्परेचर्स की बात हो रही है, 0.40 डिवाइडेड बाई R इनिशियल बोलिएगा कितना है 5, T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल 100 बचा क्या, ये निकल आई अल्फा की वैल्यू। दूसरी तरफ देखिएगा, अब की बार मैं लिख रहा हूं किसके लिए, फॉर हमारे पास एक नया टेम्परेचर जो हमें पता नहीं है कितना है, वो पता ही नहीं है हमें, तो हम बात करेंगे T इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस एंड T फाइनल जो हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जो हमें पता नहीं है। अब यहां पर आप एक बात बोलेंगे और जरूर बोलनी भी चाहिए कि आपने यहां पर भी 0 और 100 लिया, किन्हीं 2 का पेयर बनाना था, तो एक बार में 0 और 100 का बना था, एक बार 100 और नए वाले का बना था। लेकिन नहीं, जब भी एक 0 डिग्री का टेम्परेचर दिया गया हो तो उसी को इनिशियल माना जाता है। ये बात कल भी सिखाई थी, बिकॉज अल्फा इज ए वेरिएबल टर्म, तो हम एक 0 डिग्री नियरली 0 डिग्री सेल्सियस वाले को ही रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर किसको लेकर चल रहा हूं मैं, 0 को ही। अगर आप 100 को लेंगे तो आंसर विल बी, पता चला क्यों लिया 0 को। अब बात करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अल्फा के लिए फिर से। अल्फा इज, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्फा इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहां पर रखूंगा R फाइनल माइनस R इनिशियल। फाइनल कितनी है रेजिस्टेंस 5.80 माइनस इनिशियल कितनी है 5, 0 डिग्री पर कितनी है 5, तो कितना हुआ 0.80 डिवाइडेड बाई, अरे घटा पाए हैं कि नहीं घटा पाए हैं, इतना मत परेशान करो, डिवाइडेड बाई इनिशियल यानी कि 5 इनटू T फाइनल माइनस T इनिशियल की बात करेंगे तो ये सिर्फ क्या बचा, T फाइनल और T इनिशियल कितना है 0 है। ये भी इक्वेशन सेकंड मान ली। अब जरा देखना यहां से, वैसे तो एक तरीका है, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, मुझे साथ साथ दिख रहा है कि ये भी अल्फा की वैल्यू है, ये भी अल्फा की वैल्यू है, और अल्फा की दोनों वैल्यूज हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और इक्वेट कर दिया कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या बन गया कंपेयरिंग 1 एंड 2, मैं बोल सकता हूं 0.40 अपॉन 5 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये वाला RHS कंपेयर कर दी, इक्वल टू 0.80 डिवाइडेड बाई 5 इंटू TF यानी कि फाइनल टेम्परेचर। बहुत आसान सी कैलकुलेशन मुझे दिख रही है, 5 से 5 खत्म, 40 से 2 बार 80,
तो T फाइनल इज इक्वल्स टू 200, T फाइनल इज इक्वल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ सीख गए हैं। अब यहां तक बात पहुंची गई है तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी सुनते रहिए। एनसीईआरटी खोलिएगा, एक्सरसाइज 3.5, 3.6, 3.7 सुन पाए तीन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.7, तीनों इसी से बेस्ड हैं। कर लीजिएगा एकदम। एक क्वेश्चन और करेंगे और कहानी खत्म करेंगे। आपके होमवर्क तो बहुत हो रखे। एक क्वेश्चन बहुत स्पीड से, क्वेश्चन नंबर शायद 4 आ गया है। The resistance of tungsten wire at 20 degrees Celsius is 16 ohm. Is 16 ohm. Find its resistance at 80 degrees Celsius. Find its resistance at 80 degrees Celsius given alpha is equals to 4 into 10 to the power minus 4 डिग्री सेल्सियस। ये एकदम ऐसे चेक मत करने लगिएगा कि हम टंगस्टन की अल्फा की वैल्यू चेक करें बुक से। ये एकदम सारी रैंडम वैल्यूज हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज से चल रहे हैं अपन। बात समझ गए होंगे। हाँ, तो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन में। अब आप बोलेंगे ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, कर चुके हैं इनिशियली ऐसा ही टाइम एक क्वेश्चन तो किया था। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? एक फर्क है, अब तक जितने क्वेश्चन किए वहां पर हर बार एक कंडक्टर था, यहां पर क्या है? टंगस्टन है, विच इज एन अलॉय। तो अलॉय के केस में मैंने आपको कल भी एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, वही यूज होगा यहां पर, वही यूज होगा यहां पर। तो क्या याद था आपको फॉर्मूला? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। वैल्यू बता दूं मैं आपको क्या क्या गिवन है। T1 इज इक्वल टू कहां गिवन है? 20 डिग्री सेल्सियस। R1 गिवन है आपको कितना है? 16 ओम। और क्या गिवन है? T2 कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। R2 पूछा गया है। अल्फा भी तो गिवन है, ये रहा इतना बड़ा अल्फा। अब आपको करना क्या है? R1 R2 निकालना है, तो R2 निकालना है तो रख दीजिएगा R2 इज इक्वल टू, R2 को इधर लेके, अब आप चाहें तो अभी करें चाहे तो बाद में करें, आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर पाइएगा। हमसे बहुत ज्यादा काम करवा लेते हैं आप कभी कभी। तो आपका एक चौथा होमवर्क, पांचवा होमवर्क पता नहीं क्या हो गया है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। आपने बात नोटिस कर ली जो मैं बताना चाह रहा था कि ये टंगस्टन था, एलॉय था, तो इसके लिए एक रेफरेंस टेम्परेचर वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर में ड्राइव किए थे, वो यहाँ पर यूज करना था। इतनी सी बात सीखनी थी हमें, और ये सारी बातें सीख गए हैं तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब पिछला जो इस चैप्टर में सीखे हैं उससे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ताकि आप पिछला पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो पता चल जाए। ये हटा रहा हूं मैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि वी आई ग्राफ एक गिवन है। क्या गिवन है? V और I, पोटेंशियल और करंट का एक ग्राफ गिवन है फॉर ए मेटल। VI ग्राफ फॉर ए मेटल एट
टेम्परेचर T1 एंड T2, कौन सा ग्राफ है वो, ये रहा वो ग्राफ, ठीक है। अभी रहा नहीं, अभी मतलब आ गया। T1 और T2, कहने का मतलब ये है कि एक मेटल है, उस मेटल के लिए VI ग्राफ बनाया, एक बनाया उस मेटल को T1 टेम्परेचर पे रखा तब VI ग्राफ बनाया, और दूसरी बार उसका टेम्परेचर T2 कर दिया और तब ग्राफ बनाया। सुन लिया? चलिए, अब ग्राफ बन गए हैं तो पूछा ये गया है, ऑप्शन है आपके पास, T1 इज लेस देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज इक्वल्स टू T2, और चौथा है कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकते, लुल हैं हम, मतलब क्वेश्चन अधूरा है, ऐसा कहने का मतलब है ऑप्शन का। क्वेश्चन समझ गए हैं? T1 और T2 टेम्परेचर पर IV ग्राफ बना है, आपको बताना है किसके लिए बना है, फॉर ए मेटल, आप लिख सकते हैं इसके साथ कंडक्टर, किसी मेटल के लिए या किसी कंडक्टर के लिए बनाया गया है T1 T2 टेम्परेचर पर, कौन सा टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली होमवर्क बेस्ड था, बहुत सारे होमवर्क हो गए, करिएगा, और जो लोग पिछड़ रहे हैं वो कवर अप करिएगा, बहुत जरूरी है। टिल देन ऑल द बेस्ट।